अभी आपको सबसे पहले एक वीडियो दिखाऊंगा और उस वीडियो को जरा अपनी आंखें फाड़ कर देखिएगा, क्योंकि यह वीडियो बिहार सरकार के उस पालतू तंत्र का है जिसे देखकर आपकी रूह कांप जाएगी। और बिका हुआ गोदी मीडिया तो इसे कभी नहीं दिखाएगा। वो इसे कानूनी एनकाउंटर की पट्टी पढ़ा रहा है, लेकिन वहां मौजूद जनता चीख चीख कर रो रही है और इस पूरे सिस्टम को दोगला कह रही है। तो देखिए सोशल मीडिया पर आग लगाने वाले इस वीडियो को। क्या इस देश में करप्शन फ्री इंडिया की बात करना इतना बड़ा गुनाह हो गया है कि एक जिंदा नौजवान को लाश बनाकर गाड़ी में लाद दिया जाए? आज वाईबीएन बिहार झारखंड की इस खोजी रिपोर्ट में हम किसी की मर्जी से नहीं, बल्कि इन वायरल वीडियो की एक एक बाइट, एक एक फ्रेम को डिकोड करेंगे और उस सिंडिकेट के चेहरे से नकाब उखाड़ेंगे जो पटना से लेकर दिल्ली तक फैला हुआ है। आज दर्शक इस पूरी स्टोरी के लिए अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि जो सच दबाया जा रहा है वो आज इस कैमरे के सामने बेनकाब होने वाला है। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका वाईबीएन बिहार झारखंड में और मैं हूं आपका दोस्त अजीत आनंद। साथियों, इस केस में सूबे के मुखिया से लेकर प्रशासनिक अमला गूंगा बहरा बनकर बैठा है। जो पुलिस वाले सस्पेंड हुए हैं उनके पीछे की कहानी कुछ और ही है और जो मोबाइल गायब हुआ उसकी हकीकत कुछ और ही है। कुछ लोग बंद कमरों में कह रहे हैं कि मोदी शाह की सरपरस्ती में अब इस देश के भीतर सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाने वाले सवर्ण युवाओं का यही हश्र होगा। क्या सवर्णों को सिर्फ वोट बैंक का बंधुआ मजदूर समझ लिया गया है? इस खबर की पूरी जानकारी, वो सबसे बड़ा राज कि कैसे एक एसडीओ और ठेकेदार ने मिलकर इस सवर्ण लड़के की मौत की स्क्रिप्ट लिखी, मैं ठीक 3 मिनट के बाद इसी स्क्रीन पर उसे रिवील करूंगा ताकि आप समझ सकें कि इस सिंडिकेट की जड़ें कितनी गहरी हैं। और हां, कोई वीडियो छोड़कर नहीं जाएगा, क्योंकि आज समझौता नहीं, सीधे न्याय की बात होगी। अब आइए उस सबसे बड़े सवाल पर कि इस केस में ग्राउंड पर जनता क्या कह रही है। इस वीडियो फाइल को देखिए। इसमें गांव का एक सीधा साधा गरीब आदमी, एक पासवान समाज का व्यक्ति कैमरे के सामने रोते हुए कैसे छाती पीट रहा है। वह चिल्ला चिल्ला कर ऑन कैमरा बाइट दे रहा है। अब इस वायरल वीडियो को देखिए पहले। भरत तिवारी हमको सब लाइन, बिजली, राह, रास्ता, रोड, जनता के लिए हम लोग का भी ब्याह शादी में 24 घंटा वो लोग खड़ रहा था। बेचारा वो लड़का हमारे भाई पागल बता रही है, पुलिस एकदम सौली एकदम पागल बना रही है, नाजायज कर रही है। इतना गुस्सा है, एकदम गुस्सा है। हमारा बाचा बाबू पहलवान, क्या नाम है? हमारा बाचा बाबू पहलवान, बाचा बाबू पासवान और पहलवान पासवान पंडित जी के साथ में, पंडित जी के साथ में हम है। इतना 7 पट्टी के गाँव है। ब्राह्मण को हमको खातिर पूरा ब्राह्मण हम लोग खातिर मर रहा है। पूरा ब्राह्मण पासवान लोग खातिर, हर एक जात खातिर मरता है। देखिए, ये भावनाएं हैं लोगों की। जो लोग उनके घर पर आ रहे हैं, किया है वो अपने बेटा को छोड़ दो फील्ड में उस दिन हमको। साथियों, इस वीडियो में एक भोला भाला दुखी ग्रामीण चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है, भरत तिवारी हमारे लिए, गरीबों के लिए, इस इलाके की बिजली, सड़क, राह और रास्ते के लिए लड़ रहा था। जब भी किसी गरीब के घर में ब्याह शादी होती थी, वो लड़का 24 घंटे हमारे साथ खड़ा रहता था। पुलिस एकदम सॉलिड पागल बना रही है, नाजायज कर रही है। हमारा बच्चा पंडित होकर सभी समाज के लिए सबके साथ था। पूरा ब्राह्मण और पासवान समाज उसके साथ खड़ा है। अगर वो पागल था तो क्या भगत सिंह भी पागल थे जिन्होंने बम फोड़ा था? ये जनता की आवाज है जिसे दबाने की औकात इस सिस्टम में नहीं है। जब एक सवर्ण लड़का दलितों और पिछड़ों के हक के लिए, उनके विस्थापन के खिलाफ रोड और बिजली के लिए लड़ता है, तो इन भ्रष्ट अधिकारियों के साथ सड़े हुए बदबूदार सिस्टम के नेताओं और मंत्रियों की कुर्सी हिलने लगती है। इस सिंडिकेट को डर था कि अगर यह ब्राह्मण युवा सभी दलित पिछड़े समाज को एकता के सूत्र में पिरो ले गया
तो इनकी राजनीति का सूपड़ा साफ हो जाएगा। और इसीलिए उस लड़के को रास्ते से हटा दिया गया और उसकी सवर्ण होने की सजा उसे एनकाउंटर दर्शाकर मौत के घाट उतार दी गई। सिर्फ जनता ही नहीं, अब संतों का भी सनातन गुस्सा फूट पड़ा है। इस वीडियो फाइल को देखिए। मंच पर बैठे कथावाचक महाराज सीधे शासन और सत्ता के सिंहासन को ललकारते हुए अपनी बाइट में क्या कह रहे हैं, जरा कान खोलकर सुनिए और देखिए इस वायरल वीडियो को। अब सरकारें काम तो करती नहीं है। उस लड़के ने काम करवाने के लिए अफसरों से कहा, कुछ नहीं किया तो उसने बंदूक उठा ली और बंदूक उठाई, किसी की हत्या करने नहीं उठाई, उसने किसी का मर्डर नहीं किया, लेकिन पुलिस ने उसको मार डाला। भाई जब नहीं सुनोगे तो सामान्य व्यक्ति आप में से हम में से जब कोई सुनेगा ही नहीं तो किसी को तो फिर खड़ा होना पड़ेगा। फिर ये रवैया सरकार का अच्छा नहीं है। हत्या आप जनता की कर रहे हैं, ये राजा के लिए पाप है। ऐसे में जनता तुम्हें पापी राजा कहेगी। ये राजा तो बड़ा पापी है जो निर्दोष जनता को मारे डाल रहा है। शरण में आए हुए को कभी नहीं मारना चाहिए। हाँ, वो कोई बहुत बड़ा अपराधी होता, आतंकवादी होता तो फिर आप मारते, कोई मनाही थोड़ी थी। आतंकवादी को आप मारिए, अपराधी है 10-20 मर्डर किए हैं उसको मार डालिए, कोई दिक्कत नहीं। एनकाउंटर कर दीजिए जो गलत है, पर जो सही है, जो अपने गांव के लिए समाज के लिए खड़ा हो रहा है, लड़ रहा है। आप सिस्टम बहरा है आपका सिस्टम तो आप ठीक करोगे नहीं, जो खड़ा होगा उसी को मार डालोगे। ये सरकार का रवैया गलत है। कितनों को मारोगे फिर दूसरा खड़ा होगा। इसलिए ये बात नेताओं को समझनी चाहिए कि अपनी जनता को प्यार करें। वोट लेने के बाद देखो नेता लोग जनता को मरवाना शुरू कर देते हैं। और तुम्हारी पुलिस कैसी है, इसलिए कहता हूं पुलिस को थोड़ा शिक्षा से तो आप ले लिए, थोड़ा संस्कार देते हैं। काश रामचरितमानस का ये पाठ पढ़ाते कि शरण में आए हुए को मारना पाप है। किसको मारना पाप है? शरणागति कहूं जे तजहें। पढ़ लो रामचरितमानस, स्पष्ट है। इसलिए कहता हूं मैया, बच्चों को से आप भी अपने बेटे को बड़ा, आपका बेटा पढ़ लिख के बड़े पद पर जाएगा ही। स्कूल कॉलेज के भरोसे मत बैठो, वहां शिक्षा है, संस्कार नहीं है। थोड़ा संस्कार जरूरी है। देखा आपने इस भ्रष्ट सिस्टम के पुलिस अफसरों और सत्ताधारी नेताओं की काली करतूत ने संत समाज को भी बोलने पर मजबूर कर दिया। इस वीडियो में संत अनिरुद्धाचार्य महाराज कह रहे हैं सरकारें काम नहीं करती। उस लड़के ने काम करवाने के लिए अफसरों से कहा और अफसरों ने कुछ नहीं किया, तब उसने बंदूक उठाई। उसने किसी की हत्या करने के लिए बंदूक नहीं उठाई थी, ना किसी की हत्या की, उसने किसी का मर्डर नहीं किया था, लेकिन पुलिस ने उसे मार डाला। यह रवैया सरकार का अच्छा नहीं है। आप जनता की हत्या कर रहे हैं और यह राजा के लिए पाप है। ऐसे में जनता तुम्हें पापी राजा कहेगी कि यह राजा तो बड़ा पापी है जो निर्दोष जनता को मारे डाले जा रहा। अब सोचिए जरा साथियों, संतों से लेकर आम जनता तक चीख रही है और प्रशासन क्या कर रहा है? कुछ पुलिस वालों को सस्पेंड करके खाना पूर्ति कर रहा है, लॉलीपॉप थमा रहा है, लेकिन अंदर की क्रोनोलॉजी समझिए, यह और भी चौंकाने वाला है। वो पुलिस वाले इसलिए सस्पेंड नहीं हुए हैं कि उन्होंने एनकाउंटर किया या हत्या की, बल्कि वो इसलिए सस्पेंड किए गए हैं कि घटना के एक दिन पहले जब भरत तिवारी के हाथ में अपनी आत्मरक्षा के लिए हथियार देखा गया था, तो वो डरपोक पुलिस वाले वहां से खाली हाथ वापस क्यों भाग गए? उन्होंने समय रहते बातचीत क्यों नहीं की? क्योंकि उन्हें ऊपर से आदेश था बातचीत नहीं करना, सीधे फाइल बंद करनी है। अब बिहार के भोजपुरी स्टार से नेता बने खेसारी यादव की वायरल वीडियो भी देख लीजिए।
यहाँ हम वहाँ चलेंगे भैया, आंसर पे बैठेंगे ना, पटना बैठना पड़ेगा, हम बैठने के तैयार सुनने वाला है भैया। पटना आत्मदाह करने के लिए तैयार है, हम चल के वहाँ आत्मदाह करेंगे भैया। हमको ना भैया तो एक बहुत बड़ी में भैया 1000 को बहुत पैदा हुई, 1000 मरी तो लाख पैदा हुई, संकल्प लेकर भैया फर्क होता नहीं भैया, फर्क पड़ी। संकल्प को ऐसे ही जिंदा रखिए, आपका सुना जाएगा, यहाँ नहीं सुनेगा तो कम से कम मोदी सरकार केंद्र में सुनेगा ना भैया। इस संकल्प को जिंदा रखिएगा, ड्रामा नहीं करना है भैया, हमें अपने मुद्दा को बेहतर करना है भैया। उस माँ के दर्द को देखें, उस माँ के दर्द को देखें, हर माँ के दर्द वही होता है, लेकिन वो बेटा ही नहीं बल्कि इस जगह के मसीहा थे वो, क्योंकि मैं उनका सोशल साइड अब देखा तो सामाजिक आदमी हम लोग आपको पार्टी से नहीं देखते हैं, आपको देश नहीं, तू हमने के भाई है वो जान हो भैया, लेकिन भैया हईजन भाई बनू हमने के बर्बाद कर दिया सनी। ऐसे ही होत रही, अगर एक रोकल ना जाओ तो ओकरा हमेशा खड़ा रह के परी स्वास्थ्य भैया के रुआ करेंगे, वहाँ खड़ा रहूंगा मैं, एक नेता बन के, एक भाई बन के, और हमेशा खड़ा भइल बनी आज हो। भरत तिवारी के परिजन खेसारी यादव से क्या कह रहे हैं? भैया एक भरत मरेगा तो 1000 भरत पैदा होंगे, 1000 मरेंगे तो लाख पैदा होंगे। हम आत्मदाह करने के लिए तैयार हैं, हम थक चुके हैं इस सिस्टम से। उस मां के दर्द को देखिए जिसका इकलौता बेटा छीन लिया गया है। अब आप एक और वीडियो देखिए जो प्रसिद्ध यूट्यूबर और युवा समाज सेवी मनीष कश्यप का है, उनका भी खून खौल उठा जब सूबे के बड़े चेहरे और जनता पीड़ित परिवार के आंसू पोंछने पहुंच रहे हैं तो वहां का युवा किस कदर उबल रहा है। देखिए वायरल वीडियो। आपके भाई का मर्डर हो जाएगा तो आपको बुरा लगेगा, रोशन आनंद के भाई के साथ जो गलत हुआ उसके लिए काहे नहीं खड़े? न्याय मिलना चाहिए। भरत तिवारी के साथ जो गलत हुआ उसके लिए काहे नहीं खड़े हुए? खगड़िया में एक लड़की का रेप हुआ उसके लिए काहे नहीं खड़े हुए? बेगूसराय में एक लड़की के साथ गैंग रेप हुआ है उसके लिए काहे नहीं खड़े हुए? यहाँ पे तो जात देखा जाता है भाई, हर घटना में जात देख लिया जाता है। और पता है भरत तिवारी जो खड़ा हुआ है और जिसको पुलिस ने गोली मार दिया, वो भरत तिवारी दलित के लिए और पिछड़ा समाज के लोगों के लिए लड़ रहा था। और उसका क्या तो देख रहा है लोग, ये लोग शर्म नहीं आता है इन लोगों का। दलित लोगों के लिए और पिछड़ा समाज के लोगों के लिए वो मर गया, इस धरती पर नहीं है। किसके लिए? जवैनिया में घर किसका कटा था? और भरत तिवारी के जाति के लोगों का घर कटा था क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। किसका विस्थापन हुआ? हाँ कुछ लोगों का कटा होगा, ये बात मैं मानता हूँ, लेकिन ज्यादातर घर किसका कटा था? और भरत तिवारी के जात के लोगों को सरकार जमीन दिया था क्या? नहीं, दलित और पिछड़ा समाज के लोगों को जमीन दिया था सरकार ने। कहाँ पे दिया था जमीन? तो 18 किलोमीटर दूर। और कहाँ? बाढ़ से हटा के बाढ़ में दे दिया था। रोड नहीं था, रोड के लिए आवाज उठा के भरत तिवारी ने रोड बनवाया। बिजली नहीं था, उसके लिए आवाज उठा के बिजली लगवाया भरत तिवारी ने। वहाँ पे से एक सवाल पूछ सकते हैं कि क्या अगर उसको अगर मानसिक बीमारी भी अगर देखिए तो नहीं था, नहीं था, मार देना उचित था। नहीं, सिस्टम ने उसे मानसिक बीमार बना दिया। वो किसके लिए लड़ता? मानसिक बीमारी अगर था तो उसको मार देना उचित था। इतना बड़ा पागल था कि कहता था कि मैं मर जाऊंगा तो मेरा शरीर का अंग आर्मी के जवान को दे देना। उसको आप पागल कह रहे हैं, लेकिन हमको दूसरा भाग दिख रहा है। नहीं, उसको पागल नहीं कह सकते हैं। यानी कहने का मतलब है भगत सिंह ने बम फोड़ा था, भगत सिंह भी पागल है, उनका भी एनकाउंटर कर देना चाहिए था। देखा आपने। अब इस पूरे केस में 2 बातों पर सत्ता के दलाल चुप्पी साधे हुए हैं। सवाल पहला, भरत तिवारी का वो मोबाइल फोन कहां है जिसके लिए ये पूरा ताना बाना बुना गया? उस मोबाइल में इस इलाके के बड़े बड़े ठेकेदारों, भ्रष्ट अफसरों, एसडीओ और एसडीएम के काले कारनामों के वो कॉल रिकॉर्डिंग या सबूत मौजूद हो सकते हैं जो अगर बाहर आ जाते तो पूरी सरकार वेंटिलेटर पर आ जाती। इसीलिए उस मोबाइल को एनकाउंटर के नाम पर गायब कर दिया गया होगा। दूसरा कड़वा सच सुनिए। बिहार के पूरे प्रशासनिक अमले को सीएम सम्राट चौधरी के मौखिक आदेश पर चुप रहने को कह दिया गया है। आखिर क्यों? क्योंकि दिल्ली में बैठे आकाओं ने शायद यह समझा दिया है कि ये सवर्ण तो बीजेपी आरएसएस के पालतू गुलाम हैं, कहीं नहीं जाएंगे, महीना 2 महीना चिल्लाएंगे, सोशल मीडिया पर ट्रेंड चलाएंगे, फिर शांत होकर फिर से वही वोट डाल देंगे। तो क्या सवर्णों की कोई कीमत नहीं है? लेकिन सत्ता के नशे में चूर इन हुक्मरानों को अंदाजा नहीं है कि इस बार इन्होंने बारूद के ढेर पर पैर रख दिया है।
इस आखिरी वीडियो फाइल को देखिए, जिसे देखने के बाद आपका खून उबाल मारने लगेगा। देखिए इस वायरल वीडियो को। ये जो जनसैलाब देख रहे हैं, ये भाड़े पर बुलाई गई भीड़ नहीं है नेताओं की तरह। ये वो जनाक्रोश है जो अब लावा बनकर पटना और दिल्ली के सिंहासनों को पिघलाने के लिए तैयार है। सुन लो सत्ता के ठेकेदारों, ये जनता तुम्हारी गुलाम नहीं है। आज इस मंच YBN बिहार झारखंड के माध्यम से हम ये कड़क, तीखे और चुभते हुए सवाल सीधे शासन और प्रशासन से पूछ रहे हैं। अगर आज एक भरत तिवारी के लिए पूरा सवर्ण, दलित, पिछड़ा समाज जात पात की दीवारें तोड़कर एक साथ सड़क पर उतर आया है, तो समझो तुम्हारे झूठे जुमलों और जुल्म की एक्सपायरी डेट आ चुकी है। और हां, अगर इस वीडियो को देखने के बाद भी आपका खून नहीं खौला, तो समझो आप जिंदा नहीं हैं। इस वीडियो को इतना शेयर करो, हर ग्रुप में इतना फॉरवर्ड करो कि इसकी आग सीधे उन वातानुकूलित कमरों तक पहुंचे जहां बैठकर इस सिंडिकेट को चलाया जा रहा है। नीचे कमेंट बॉक्स में अपना पूरा गुस्सा उतार दीजिए, पूरी ताकत के साथ लिखिए, क्या भरत तिवारी को सवर्ण होने की सजा मिली है या सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाने की? तो देखते रहिए YBN बिहार झारखंड। जय हिंद, जय बिहार।